जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के पुनः हम हाजिर हैं। चूंकि हमारे लिए बहुत ही संघर्षमय अभी बातें चल रही है। करना यह है कि हमें 75 अंक जो डीएलएड से है उस पे 60 प्लस लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें चारों तरफ से जिस प्रकार के भी सवाल हों, शिक्षा शास्त्र से या शिक्षण कौशल से, उसमें हमारे गांधी जी हो, गिजू भाई बधेका हो, चूँकि हम पिछली वीडियो में डाले थे कि किन किन विचारकों का, किन किन शिक्षा शास्त्रियों का या किन किन जो दार्शनिक हुए हैं उनका, उनकी किताबों का और उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करना है। तो उनमें गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और उनका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, एक दो वीडियो डाला हूँ। और उसके बाद ये वीडियो हिंद स्वराज जो पुस्तक गांधी जी लिखे थे उस पर पूरी तरह से उसी पर आधारित है। और ये बहुत ही लाजवाब पुस्तक है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम अपने हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के ऐसे नेता जो पूरी दुनिया लेवल पर कोई पुस्तक लिखते हैं और जो पूरे अंग्रेजी शासन तक को हिला डालते हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले। तो 75 जो सवाल हैं इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और हर एक सवाल को देखना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंद स्वराज क्या है। हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो मात्र 30,000 वर्ड में है, 30,000 शब्दों में लिखी गई है। छोटी सी पुस्तक है। आपको आश्चर्य होगा कि जब गांधी जी लंदन में जो प्रवास किए थे, प्रवास से ही दक्षिण अफ्रीका के दौरान वो पानी के जहाज पर लिखना शुरू किया। समझ लीजिए, गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि उन्होंने कितना समय, मान लीजिए जो पानी के जहाज पर जाते वक्त कितना समय लगा होगा, उसी में ये पुस्तक रच डाली। और ये पुस्तक रची कैसे, ये भी रोचक कहानी है। गांधी जी जब इंग्लैंड में प्रवास कर रहे थे, उसी समय जो और स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ थे, उनके बीच में करीब महीनों, 2 महीनों, 6 माह तक जो बहस चली, 1 वर्ष तक जो बहस चली, दोनों के बीच में जो परामर्श हुआ, जो वाद विवाद हुआ, दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, न कि सिर्फ भारत में प्रधानता थी या अंग्रेजी शासन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी, उस पर नहीं, पूरे दुनिया लेवल पर किस प्रकार से दुनिया एक दूसरे के टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, या बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, चहुमुखी विकास के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में जो बहस किए थे, उसी बहस का नतीजा था कि गांधी जी जब पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किए 1909 में जब प्रस्थान किए 1909 ईस्वी में, तो उन्होंने ये पुस्तक रच डाली, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का अर्थ समझ रहे हैं ना, भारत में अर्थात हिंदुस्तान में स्वशासन मतलब अपना शासन। लेकिन ये तो लग रहा है कि हिंद स्वराज भारत में स्वशासन मतलब भारत पर ही आधारित, नहीं। इसमें 20 टॉपिक है, 20 चैप्टर हैं और 2 तो संस्कृतियां हैं। 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में पूरे वर्ल्ड की चर्चा है। और जब गांधी जी इस पुस्तक को रचे, तो उसके बाद जब गांधी जी भारत पहुंचे, तो उसमें पुस्तक का जो पदार्पण हो रहा था, उसमें अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तब, और ये गुजराती भाषा में लिखे गए थे, समझ लीजिए, गुजराती भाषा में लिखे गए थे। लेकिन तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये राजद्रोह या किसी प्रकार का अंग्रेजों के जो विचार हैं, अंग्रेजों की शासन है, उस पर कुठाराघात इस किताब में नहीं है। इस किताब में क्या है वो आप देख लीजिए। तब गांधी जी इसे अंग्रेजी में अनुवाद किए और तब 1938 में इस किताब पर, 21 दिसंबर 1938 में इस किताब पर से सारे प्रतिबंध अंग्रेजों ने हटा लिया। तो चलिए उसी किताब की चर्चा हम करने वाले हैं। इस किताब के पदार्पण में जब किताब को गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, उन्होंने देखा, तो गोपाल कृष्ण गोखले को लगा कि ये किताब जब भारत गांधी जी आएंगे तो इस किताब को स्वयं वो रद्द कर देंगे। लेकिन नहीं, गांधी जी आकर के किताब में कुछ वर्ड का चयन जो था, कुछ वर्ड का उसे कुछ सिलेक्ट किए और कुछ उसमें सुधार किए और फिर जो का त्यों किताब को रखे। गांधी जी इस पर बोले कि ये मेरे दिल की और अंतरात्मा की आवाज़ है, इसे मैं बदल नहीं सकता। जो मैंने लिखा वो जो भी है वो उसी रूप में उसे मैंने दुनिया को दे दिया। तो चलिए, बहुत ही अच्छी किताब है ये हिंद स्वराज। चलिए इस पर सवाल देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने। अभी तुरंत देखे थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है साथियों, ये सवाल है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? 1912 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। इसलिए 1909 ईस्वी में, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, बहुत अच्छी सवाल है। देखिए, ये कहा जा रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी?
हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में। तो ये गुजराती में लिखी गई थी, अभी तुरंत हम लोग देखे थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। वह कौन सी पुस्तक है जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखता है? जैसे गांधी जो विचारक होते हैं, गांधी की पद चिन्हों पर जो चलने वाले होते हैं, गांधी की तथ्यों को जो विचार करते हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, उनके लिए गीता जैसा महत्व रखता है। वो कौन सी किताब है? मेरे सपनों का भारत, ये भी गांधी जी का किताब है। सत्य के साथ हमारा प्रयोग, मेरे प्रयोग, ये भी गांधी जी का किताब है। व्हाई गांधी जी स्टिल मैटर्स, ये जो है गांधी जी के पोते की किताब है। उनके पोता का नाम जो था वो राजा मोहन गांधी था। उनके पोते का नाम राजा मोहन गांधी, और उन्होंने ही ये किताब लिखे थे, इसीलिए ये उनका पोता का नाम है राजा मोहन गांधी की ये किताब है, गांधी की। चलिए, तो ये तो नहीं, हिंद स्वराज, ये भी गांधी जी की किताब है। तो ये हिंद स्वराज गीता जैसा महत्व रखता है गांधी विचारकों के बीच में, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 5th नंबर सवाल है, बहुत ही मज़ेदार है। पूरे देश में 2009 में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला कौन सी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, व्हाई गांधी स्टिल मैटर्स, मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज। शताब्दी वर्ष मनाया जाने वाला, क्यों? इसलिए कि 1909 में ये लिखे गए और 2009 कितना वर्ष हो जाता है? 100 वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष मनाने वाला जो पुस्तक है वो हिंद स्वराज है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल के लिए साथियों, बहुत ही मज़ेदार ये सवाल है। देखिए ये सवाल भी आपको मज़ेदार है। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने किस समय की? स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल में, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के समय, चंपारण आंदोलन के समय, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय, पानी के जहाज में। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, डी ऑप्शन बिल्कुल। जब पानी के जहाज में, क्योंकि सबसे पहले वो इंग्लैंड से प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए जब प्रस्थान किए तो वो पानी के जहाज में किताब को लिख डाले। 30,000 शब्दों की मात्र एक छोटी सी पतली सी किताब है, जो कि पूरी दुनिया के लिए 20 चैप्टर और 2 संस्कृतियां हैं, और पूरी दुनिया के लिए एक तहलका मचा करके इस किताब ने रखा था। ये शिक्षा पर ही नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक बिंदुओं पर इसने चर्चा किया पूरी दुनिया के लिए। इसलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ भारत के लिए न बल्कि पूरी दुनिया के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों, ये सवाल देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी है। हिंद स्वराज हमें क्या सिखाता है, या क्या सिखाता है? यहाँ क्या सिखाता है? यह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। तीनों होगा। देखिए इसमें हिंद स्वराज में, अर्थात भारत में स्वशासन या भारत का स्वशासन है ना, हिंद स्वराज में जो है देश धर्म माने किसी से दुश्मनी की जगह प्रेम धर्म सिखाता है, मतलब प्रेम करना। हिंसा की जगह आत्म बलिदान सिखाता है। समझ लीजिए इस किताब की सार क्या है, किताब में क्या तथ्य गांधी जी ने रखे कि इसमें ऐसे वर्ड, ऐसे प्यार, मोहब्बत और प्यार वाला वर्ड इसमें डाला गया है, जो कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधता है। हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है। पशु बल से टक्कर लेने, पशु बल मतलब जो पाशवी वृत्ति का व्यक्ति है, जो अन्याय करने वाला है, वैसे व्यक्ति से टक्करने के लिए आत्मबल, हथियार की जरूरत नहीं, आत्मबल को खड़ा करती है। आत्मबल से हम काम करते हैं। इसीलिए गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी होने के कारण हमें उतने सेना के साथ, उतने गोली, बंदूक, बारूद सबसे लेस जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी शासन थी, उसको सत्य और अहिंसा के बल पर ही गांधी जी छू मंत्र कर दिए। इसलिए ये बात सत्य है कि आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, सभी इसमें सही है। चलिए 7 के बाद 8 में आइए, अब देखिए, और फिर 7 लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। जब अंग्रेजों ने हिंद स्वराज को राजद्रोह सामग्री घोषित करते हुए प्रतिबंधित किया तो गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज का अनुवाद किए, है ना। अंग्रेजों ने क्या किए, ये हिंद स्वराज को उन्होंने कहा कि ये जो है सो एक प्रकार से राजद्रोह सामग्री है। ये जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये राजद्रोह सामग्री है। इसमें राजद्रोह सामग्री, चूंकि गुजराती भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेज उसको पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने इसको प्रतिबंधित कर दिया। बोला नहीं, ये पुस्तक नहीं चल सकती पूरी दुनिया में, या तो भारत में कहीं भी नहीं चल सकती। इसीलिए तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये किताब आपके राजद्रोह या तो आपके विरुद्ध में नहीं है, ये पूरी दुनिया के लेवल की किताब है और मैं आपको बताता हूँ ये किताब में क्या है। तो उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किए, तो गांधी जी स्वयं उसे अंग्रेजी भाषा में फिर अनुवाद कर दिए।
अंग्रेजी भाषा में जब अनुवाद किए तब अंग्रेजों को समझ में आया कि वाकई में ये पूरे दुनिया की लेवल की किताब है, ये किसी प्रकार की। तो चलिए क्या था उसमें, अंग्रेज खुद पढ़ ले, इसीलिए गांधी जी उसे अंग्रेजी भाषा में कर दिए थे। हिंद स्वराज पुस्तिका में 20 अध्याय और 2 संसूचियाँ हैं। पहला क्या है, कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता, बंग भंग, अशांति और असंतोष, स्वराज क्या है, इंग्लैंड की हालत। देखिए सब चीज़ वर्णन इसमें गांधी जी की है, इंग्लैंड तक को नहीं छोड़े, इंग्लैंड की हालत। देखिए अगला चैप्टर क्या है, सभ्यता का दर्शन, है ना, हिंदुस्तान कैसे गया, हिंदुस्तान की दशा 1, हिंदुस्तान की दशा 2, हिंदुस्तान की दशा 3, हिंदुस्तान की दशा 4, हिंदुस्तान की दशा 5। ये 5 पार्ट में हिंदुस्तान की दशा को डाला। इसमें बेरोजगारी, हिंसा, लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भारत की, शिक्षा की दयनीय दशा, मैकाले ने जो शिक्षा की व्यवस्था की थी, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उससे देश की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में चरमरा चुकी थी, उसकी पूरी चर्चा इस 5-6 बिंदु में चर्चा की है गांधी जी। बहुत ही बढ़िया ये किताब में रचे हैं, आप समझ सकते हैं इसमें जो है। इसीलिए आज के दिन में इसे सिलेबस में इसे संकलित करने की बात कही जा रही है विद्वानों के द्वारा कि ये हिंद स्वराज को बच्चों के सिलेबस में इसको संकलित किया जाए, सिलेबस में डाला जाए, पाठ्यक्रम में डाला जाए, ताकि बच्चे समझे कि किस प्रकार की बात गांधी जी के दिमाग में आई और वो पानी के जहाज पर जाती हुई लिख डाले और 30,000 शब्दों के ये छोटी सी किताब में दुनिया को कितना कुछ दे के चला गया। चलिए अगला है 12 के बाद देखिए हिंदुस्तान की दशा 5, उसके बाद है सच्ची सभ्यता कौन सी, हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो। देखिए सब चीज़ वर्णन किए हैं, हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो उसमें भी सारे टेक्निक बताए हैं। इटली और हिंदुस्तान के बीच में क्या संबंध है, क्या प्रेम भाव है, कटुता है, सब कुछ, गोला बारूद से दुनिया क्या हो सकता है। सत्याग्रह आत्मबल, सत्याग्रह क्या है, आत्मबल क्या है, सत्याग्रह से ही आत्मबल आता है। शिक्षा, देखिए शिक्षा एक चैप्टर अलग से दिया था कि मैकाले के द्वारा जो शिक्षा चलाई जा रही है देश को तहस नहस कर दिया है, बच्चे हमारे छत बिछत हो गए हैं। इसी में गांधी जी ने कहा कि बच्चों को प्राइमरी और माध्यमिक में कोई ज़रूरत नहीं, प्राइमरी मिडिल और माध्यमिक में अंग्रेजी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों को कहाँ जाके शिक्षा दें, सेकेंडरी में जाके अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ तक कि गांधी जी इस किताब के माध्यम से कहना चाहते थे कि क्या भारत आज़ाद अगर अंग्रेजों ने छोड़ के चला गया तो क्या आपको स्वराज मिल गया, यही स्वराज है? नहीं, गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी देशों के प्रति आप ज़्यादा लगाव ना रखें, पश्चिमी देशों के कारण आप अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, अपने देश की स्थिति से, आप बिल्कुल संस्कृति से, अपने जो परंपरागत जो हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है उससे हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। यह जो है शिक्षा ये बिल्कुल एक चूहा की तरह है, ये पश्चिमी जो देशों की जो कलाकृतियाँ, पश्चिमी देशों की जो एक्टिविटीज़ है वो एक चूहे की तरह है जो हमारे अंदर के जो ज्ञान है उसको कुतर डालता है। गांधी जी बहुत सारी बातों को इस किताब में रखे। फिर मशीन की भी चर्चा उन्होंने 19वीं चैप्टर में की। आगे फिर लिखते हैं कि छुटकारा कैसे मिलेंगे, छुटकारा के बारे में भी चर्चा की है। अब परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 में भी बहुत विस्तार से चर्चा उन्होंने की है कि हमें क्या है, पश्चिमी देशों की जो स्थितियां हैं, पश्चिमी देशों की जो रंग रूप, जो पहनावा ओढ़ावा, वहाँ की जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति जो वहाँ की है उसको बिल्कुल अपनाना ही चाहिए। अगर अपनाते हैं तो फिर आप अंग्रेज अगर यदि हमें सारे चीज़ धन संपत्ति दे करके और वो कुछ करोड़ों रुपया हमें दे दे और हमारे देश को स्वतंत्र कर दे, फिर भी हमारा देश हिंद स्वराज जो है, स्वशासन हमारा पूर्ण रूप से नहीं लौटेगा जब तक हम आत्मबल के साथ अपने पैर पर खड़े होकर के अपने देश को नई दिशा की ओर नहीं ले जाएंगे। गांधी जी का ये मानना था। चलिए, तो जब ये सब तथ्यों को जब अंग्रेजों ने देखा तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इससे गांधी जी के पुस्तक से प्रतिबंध। देखिए नोट में है, अंग्रेजों ने 21 दिसंबर 1938 को ईस्वी को हिंद स्वराज पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। जब उनको लगा कि बाप रे ये तो बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, तो फिर उन्होंने इस प्रतिबंध को ही हटा दिया। वो बोला कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी पुस्तक पर प्रतिबंध कर दिया, ये किताब तो पूरी दुनिया लायक है ना। तो इसके बाद जो है सो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो है सो इस किताब से प्रतिबंध हटा दिया और तब जो है ये किताब पुनः विकसित होकर के, ये प्रिंट होकर के और हमारे देश के भागों में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर ये किताब उपलब्ध है, किसी भी पुस्तकालय में किताब मिल जाएगी। अंग्रेजों ने 21 दिसंबर 1938 को हिंद स्वराज पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं साथियों। अगला सवाल है, गांधी जी की ये किताब हिंद स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में अंग्रेजी शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में स्वशासन, यही होगा, सी ऑप्शन होगा। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
यही होता है। चलिए 10th नंबर सवाल है, 10th नंबर सवाल है, देख लीजिए। थोड़ा ये भी क्वेश्चन बड़ा हो गया, जरा इसको छोटा कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए हाँ देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्ति विकास माना है। गांधी जी कहते थे कि जो स्वयं अपना विकास नहीं होगा, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, विचारात्मक विकास, शारीरिक विकास, अगर यदि शिक्षा का उद्देश्य, उनका कहना था कि बच्चे का एक व्यक्तिगत पहले विकास हो, उसका व्यक्तिगत चहुमुखी विकास हो, उसके बाद वही व्यक्तिगत विकास, दूसरा में देखिए कहते हैं व्यक्ति के विकास के बिना सामाजिक विकास सोच नहीं सकते। यदि व्यक्ति विकास नहीं होगा, मान लीजिए ये विकास नहीं किया, तो ये फिर ऐसे ऐसे लोग, व्यक्तिगत विकास नहीं हुए तो 10 लोगों का समूह कैसे विकास हो सकता है, समाज कैसे विकास होता है। इसीलिए सबों को पहले व्यक्तिगत रूप से विकास कर दीजिए, सबों का अपना अपना विकास पहले होना चाहिए, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, है ना, विचारात्मक हो, गत्यात्मक हो, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हो। तो ये सब विकास बच्चों में पहले हो जाए, इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना हमने पहले पढ़ाया था 1937 में। उन्होंने भारत में ही वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में, वहीं पे शुरुआत किए थे। पहला शिक्षा योजना है वो, जिसमें उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चों को छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे सूक्ष्म गत्यात्मक जो बातें हैं वो बच्चों को स्कूल लेवल से ही सिखाइए। 7 वर्ष से ही बच्चों को रुमाल बनाना, चरखा का प्रयोग, पहिया का प्रयोग, ये एक तरह से कहिए तो धागा बना करके कपड़े बनाना, है ना, रुई से धागे काटने के लिए बताना, ये सब सारी चीज़ बच्चे अगर कर लेते हैं बच्चे से, तो उसका व्यक्तिगत विकास हो जाता है। व्यक्ति विकास जब हो जाएगा तो वो सामाजिक विकास कर सकता है। अगर व्यक्तिगत विकास नहीं है बच्चों में, तो सामाजिक विकास आप कह नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। गांधी जी कह रहे हैं इस किताब में। फिर कह रहे हैं व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक कहा है। उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर समाज का विकास करना है तो उसमें जो ईच एंड एवरी पर्सन आ रहा है समाज में, जो समाज में रहने वाली ईच एंड एवरी पर्सन है, तो सबका व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, तभी वो समाज विकास कर सकता है। और अगर समाज विकसित है तो निश्चित है व्यक्तिगत विकास उसमें है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन होगा। अब अगला पढ़ते हैं साथियों, 11th नंबर का सवाल का है, 11th नंबर का आंसर है। देखिए, गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था कब होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कह रहे थे प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी नहीं, प्राथमिक में नहीं, माध्यमिक में नहीं, सेकेंडरी में स्तर में चाहिए, मिडिल में भी नहीं, सेकेंडरी में होना चाहिए अंग्रेजी शिक्षा। गांधी जी ये कह रहे थे कि हम जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए, या तो उनकी भाषा का प्रयोग करेंगे या तो उनके द्वारा बनाए हुए कोई भी वस्तु का प्रयोग करेंगे। हम जो भी करना चाहते हैं अपने देश में ही बना लेंगे। इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की। इसीलिए उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा अगर आपको लेनी भी है तो आप जाइए सेकेंडरी स्तर पर लीजिएगा। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है 12th नंबर सवाल है साथियों, 12th नंबर है। देखिए इसमें कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक कितने शब्दों में लिखी गई है। हिंद स्वराज पुस्तक, देखिए लास्ट में यही हम बताए थे पहले भी, 10,000 शब्दों में, 20,000 शब्दों में, 30,000 शब्दों में, 40,000 शब्दों में, इसलिए 30,000 शब्दों में। अर्थात ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 30,000 मात्र वर्ड में एक नाव पर, पानी के जहाज पर बैठ करके लंदन से अफ्रीका जाते वक्त एक ऐसी किताब की रचना उन्होंने की, हिंद स्वराज की, जो पूरे दुनिया के लिए और हमारे ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन माय स्कूल, वैसे बच्चों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार हैं। और इसीलिए अभी हमने इसे अगर पाठ्यक्रम में अगर शामिल कर दिया जाता है तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और उसे समझेंगे भी। इसकी कितनी बृहद पैमाने पर पूरे देश या पूरे वर्ल्ड के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, सारी बातें उसमें कही गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 12th के बाद बट मात्र 12 सवाल लिए हैं। अगर साथियों अगर पहली बार हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ कमेंट या कुछ हमें परामर्श देना चाहते हैं तो 91 35 85 82 24 पर दे सकते हैं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर हो रहे हैं। इसके बाद हम आने वाले हैं मारिया मोंटेसरी या गिजुभाई बधे का किसी भी दार्शनिक या शिक्षाविद का हम टॉपिक लेके के आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, वाहन को अच्छी तरह से चलाइए। जय हिंद साथियों, जय भारत।